Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum student. Welcome to Physics Grade 9. This is a book of the Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board Peshawar. Lecture number 33, 3rd May 2020. Chapter number 4, The Turning Effect of the Forces. And our today's topic is example number 2.4. Looking towards the statement of the example number 2.4 in the book, page number 106. Divya is pulling a box on the floor with the force of 20 Newton, making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the horizontal and the vertical component of this force. दिव्या जो है वो एक बॉक्स को पुल कर रही है, खींच रही है। वो फ्लोर के साथ उसने 20 न्यूटन का फोर्स उस पर अप्लाई किया है और वो क्या कर रही है, जो उस बॉक्स को खींच रही है तो वो फ्लोर के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री का। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। फाइंड हमने क्या करना है, इसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई। हॉरिजॉन्टल इज़ एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल इज़ वाई एक्सिस. Horizontal is like this and the vertical is like this. So horizontal component f of x and f of y. Coming towards the solution of the example, given data is force is equal to F is equal to 20 Newton, angle is equal to theta is equal to 60 degree. Required हमारे पास क्या है, A horizontal component is equal to f of x and B vertical component is equal to f of y. ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, फोर्स ये अप्लाई कर रही है 20 न्यूटन का। फाइंड हमने क्या करने हैं, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करने। अगर हम यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर ड्रा कर लें तो हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो वो हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन प्लस फार्मूला में हम अगर देख लें तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज दैट इज इन्वॉल्व इन मूविंग द बॉक्स अलोंग द फ्लोर। हमारे पास क्या था वो, दैट इज़ फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले हम ए फाइंड करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f of x is equal to f of cos थीटा। अब फोर्स भी गिवन है और एंगल भी गिवन है, हमने फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। तो हमारे पास आ जाएगा f of x is equal to 20 न्यूटन एंड cos of 60 डिग्री। f of x is equal to cos of 60 डिग्री हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है। 20 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब बी हमारे पास क्या है, हमने वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हमारे पास है एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। अब हमारे पास फोर्स गिवन है, सिर्फ हमने एफ ऑफ वाई फाइंड करना है 20 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 60 डिग्री। तो हमारे पास साइन ऑफ 60 डिग्री किस चीज़ के बराबर है, साइन ऑफ कॉस ऑफ 60 डिग्री हमारे पास 1/2 के बराबर है। तो 2 1s are 2 and 2 10s are 20। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 10 न्यूटन के बराबर, और एफ ऑफ वाई 20 न्यूटन है। तो हमारे पास cos ऑफ 60 डिग्री टेबल में देख लेते हैं कि हमारे पास cos ऑफ साइन ऑफ 60 डिग्री बराबर है 0.866 के। 0.866 मल्टीप्लाइड बाय 20 न्यूटन गिव्स अस 17.3 न्यूटन फोर्स। ये हमारे पास
आंसर हो गए एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई का। ठीक है, टू चेक द आंसर वी कन्वर्ट द कंपोनेंट बैक इनटू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे सिर्फ अपना आंसर चेक करने के लिए, क्योंकि हमसे सिर्फ एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ही मांगा गया था। तो f इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वेयर। f इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 10 होल स्क्वेयर प्लस 17.3 होल स्क्वेयर। f इज इक्वल टू ये हमें गिवन कर रहा है 10 टेन जार 100 प्लस 299.3। सो f इज इक्वल टू हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी 19.9 न्यूटन। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसको राउंड अप कर ले तो वो हमारे पास आ रहा है 20 न्यूटन के। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स हमने फाइंड किया है वो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ ऑफ वाई बाय एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। वाई हमारे पास बराबर है 17.3 के और एफ ऑफ एक्स हमारे पास 10 के बराबर है। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1.73, ये हमारे पास वो 17.3 डिवाइडेड बाई 10 1.73 के बराबर हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 1.73। अब टेबल में देख लेते हैं कि 1.73 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है। 1.73 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। तो हमारे पास ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल हमारे पास 60 डिग्री आ गया है। फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन है जो हमने फाइंड की थे। इसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट वो हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। बुक में देख लेते हैं कि हमारे पास है फोर्स 20 न्यूटन, एंगल इज 60 डिग्री। फाइंड हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज दैट इज इन्वॉल्व इन मूविंग द बॉक्स अलोंग द फ्लोर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ कॉस थीटा। फोर्स हमें गिवन है और एंगल भी गिवन है। वैल्यूज पुट करने से हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ जाएगा 10 न्यूटन के बराबर। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ ऑफ वाई वी विल यूज इक्वेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ साइन थीटा। एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 20 न्यूटन एंड साइन ऑफ 60 डिग्री। आंसर हमारे पास आ जाएगा 17.3 न्यूटन। अब हमने टू चेक द आंसर एंड वी कन्वर्ट द कंपोनेंट बैक इनटू द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हम फाइंड करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो डायरेक्शन है जो वो भी करेक्ट है या नहीं, और जो फोर्स हमें गिवन है क्या हमने जो उसके कंपोनेंट फाइंड किए हैं उसके अकॉर्डिंग वो हमारे पास आ रहे हैं या नहीं। तो f इज इक्वल टू 10 प्लस 17.3 100 प्लस 299.3 अंडर रूट गिव्स अस 20 न्यूटन। मैग्नीट्यूड में हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई बाय एफ ऑफ एक्स एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। एज द एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री देयरफॉर आवर कैलकुलेशंस आर द करेक्ट। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। Assignment number 4.2, page number 107. While tilling your garden, tilling means cutting your garden, you exert a force on the handles of the tiller. जो कटर हम यूज़ करते हैं that has the components f of x. Horizontal component is 85 Newton and vertical component is 13 Newton. The x axis is horizontal and the y axis points up. What are the magnitude and the direction of the force? अब हमारे पास यहाँ पर components given है, find हमने क्या करना है, magnitude and the direction given. So given data हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, given data is equal to horizontal component of the force, horizontal component of force is equal to f of x is equal to 85 Newton. Vertical component of the force, component of force is equal to f of y is equal to 13 Newton. Required हमारे पास क्या है, magnitude of the force
and direction of the force is equal to theta is equal to साइन ऑफ इंटरोगेशन। हमारे पास ये दोनों हमने क्या करने हैं, फाइंड करना। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हमने क्या करना है, फाइंड करना है। एज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू, फॉर द मैग्नीट्यूड हमारे पास है एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आ जाएगा। एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 85 होल स्क्वेयर प्लस 13 होल स्क्वेयर। तो एफ हमारे पास आ जाएगा 85 स्क्वेयर, इट गिव्स अस 7225 प्लस 169 अंडर द रूट। एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7225 प्लस 169 गिव्स अस 7394 7394। एफ इज इक्वल टू इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 85.99 और यूनिट ऑफ द फोर्स हमारे पास है न्यूटन। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हमारे पास 85.99 आ गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 86 न्यूटन। ठीक है, अब हमारे पास जो है डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है फॉर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू, तो हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ ऑफ वाई हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 13 न्यूटन के, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास बराबर है 85 न्यूटन के। न्यूटन और न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 85। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये हमारे पास गिवन कर रहा है। एंगल हमारे पास आ जाएगा डिवीजन के बाद 8.695। अगर इसको हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 8.7, हमारे पास ये इसका एंगल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हमें गिवन थे, उसका हमने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फाइंड कर लिए हैं। लुकिंग टुवर्ड्स द सोल्यूशन अगेन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स हमारे पास गिवन है, दैट इज 85 न्यूटन। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स हमारे पास है 13 न्यूटन। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हमारे पास है वो हमने फाइंड करना है, और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स भी हमने फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। वैल्यूज़ इसी फार्मूले में पुट कर लेंगे, 85 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 7225 प्लस 169। दोनों को प्लस करने से हमारे पास वैल्यू आ रही है 7394। एफ इज इक्वल टू इनका हम प्लस कर लेंगे तो 85.99, तो हमारे पास फोर्स आ रहा है 86 न्यूटन। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 13/85, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा 8.695 एंड थीटा इज इक्वल टू 8.7। ये हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 108 पर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन हमारे पास क्या है, मोशन वेयर ऑल द पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव अबाउट ए सिंगल फिक्स्ड पॉइंट, मोशन in which all the points of an object moves about a single fixed point. Fixed point is called rotational
मोशन। लुकिंग टूवर्ड्स द बुक में हमारे पास है कि मोशन वेयर ऑल द पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव अबाउट ए सिंगल फिक्स्ड एक्सिस विच कैन बी एक्सटर्नल इज कॉल्ड द रोटेशनल मोशन। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमारे पास होल ऑब्जेक्ट जो है उसी पॉइंट के इर्द गिर्द मूवमेंट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। इन फोर्स डायग्राम वी हैव सीन दैट द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्युपाइज नॉन जीरो स्पेस। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ये से कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास नॉन जीरो स्पेस ऑक्युपाई करे। मीन्स कि हमने फोर्स डायग्राम में पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बुक है, वो टेबल पर पड़ी हुई है, इसको हमने क्या किया है, तो ये हमारे पास जो बुक टेबल पर पड़ी हुई है, हमारे पास जो है इस पर दो फोर्सेस अप्लाई करी थी, एक नॉर्मल फोर्स अपवर्ड और दूसरा उसका वेट हमारे पास था W=mg। अगर इस बुक को हम एज्यूम कर ले एक पॉइंट पर, तो हमारे पास जो है वो वेक्टर डायग्राम इस फोर्स का बनाने में क्या होगा, हमारी लिए आसानी होगी। इसी तरह से हमारे पास है कि यहाँ पर extended object and object that occupies non-zero space. Force can be shown by the reducing object to a dot as its center. But there are some situations for which we need to consider an extended object as a system of the particle for which the size and the shape do not make difference and cannot be neglected. हमारे पास कुछ सिस्टम ऐसे हैं कि उसमें हमारे पास साइज़ और शेप जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं और उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मीन्स कि उसको हम एक पॉइंट तक कंसिडर नहीं कर सकते। द फॉलोइंग टर्म्स विल बी यूज्ड इन द रोटेशनल इन द स्टडी ऑफ द इन अवर स्टडी ऑफ द रोटेशनल डायनामिक्स इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, रोटेशनल डायनामिक्स को स्टडी करेंगे। रोटेशनल डायनामिक्स मीन्स कि अगर हमारे पास रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है तो उस रोटेशन का हमारे पास जो है वो काज क्या होगा, उसके प्रोडक्शन का काज हमारे पास क्या आ रहा है। हमारे पास है रिजिड ऑब्जेक्ट। रिजिड ऑब्जेक्ट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द fixed form that do not distort or deform change shape as they move। कि हमारे पास रिजिड ऑब्जेक्ट वो वाला ऑब्जेक्ट है जिसकी शेप हमारे पास फिक्स होती है और उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम डिफॉर्म नहीं कर सकते। मीन्स कि हम उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। एज दे मूव, जैसे ही वो मूव करते हैं। द स्टडी ऑफ द रोटेशनल डायनामिक्स बिकम ईजियर इफ़ वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू बी रिजिड। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट रिजिड होगा तो हमारे पास रोटेशनल डायनामिक्स मीन्स के हमारे पास जो रोटेशन क्रिएट हो रही है उसकी काज को स्टडी करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक्सिस ऑफ द रोटेशन मीन्स के एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द जो हमारे पास सर्कुलर मोशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सिस ऑफ द रोटेशन कहते हैं। फॉर रोटेशनल मोशन वी हैव टू कंसिडर एन एक्सिस ऑफ द रोटेशन, कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास एक ब्लेंडर है, ब्लेंडर के जो ब्लेड्स हैं ये हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है, वो लगे हुए हैं जिस एरिया पर, वो उसी फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूवमेंट करते हैं, उससे आगे पीछे वो मूव नहीं करते। एक्सिस ऑफ द रोटेशन इज द लाइन अबाउट विच रोटेशन टेक प्लेस। ये वो वाली लाइन है जिसके इर्द गिर्द हमारे पास रोटेशन क्या होती है, होती। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास वो वाली लाइन है जहाँ पर हमारे पास क्या होती है कि रोटेशन बिल्कुल टेक प्लेस करती है, कि एक फिक्स्ड पॉइंट जिसके इर्द गिर्द हमारे पास रोटेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। द लाइन रिमेन्स स्टेशनरी ड्यूरिंग द रोटेशनल मोशन ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। हमारे पास ये जो लाइन है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये हमारे पास क्या होगी, स्टेशनरी होगी। जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो फिक्स पॉइंट लगा हुआ है ऑब्जेक्ट उसके इर्द गिर्द मूवमेंट करेगा, वो पॉइंट तो मूवमेंट नहीं करेगा, वो पॉइंट तो हमारे पास फिक्स्ड होगा। वाइल द अदर पॉइंट्स ऑफ द बॉडी मूव इन द सर्कल अबाउट दिस लाइन, जबकि उसके इर्द गिर्द जो उसके पॉइंट मौजूद हैं, जैसे ये इस प्लेन के विंग्स हो गए या इस ब्लेंडर के ब्लेड्स हो गए, तो वो उस फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूवमेंट करेंगे लेकिन वो फिक्स पॉइंट हमारे पास स्टेशनरी रहेगा। अबाउट दिस लाइन इट मे बी पाइवट, इट मे बी पाइवट, हिंग्स और एनी अदर सपोर्ट। हिंग्स मीन्स जो हमारे पास कुंडे लगे हुए होते हैं, पाइवट मीन्स फिक्स्ड पॉइंट जिसके इर्द गिर्द हमारे पास कोई सीसा मूवमेंट करता है, और एनी अदर सपोर्ट या कोई भी दूसरा सपोर्ट हमारे पास जो मौजूद होगा उसके इर्द गिर्द वो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा। सो इस रोटेशनल मोशन का मतलब ये है कि फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड विच द बॉडी टेक प्लेस इट्स मूवमेंट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रोटेशनल मोशन है। Practice the example number 4.2 and the assignment number 4.2 for your homework. Stay blessed.
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।